वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामभावमागताः। राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानन्दराय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मानव जन्म की बड़ी महिमा गाई गई है, तो वो केवल शरीर की नहीं है, ये एक ढांचा बना हुआ है, इसकी महिमा नहीं है। महिमा है इसके विवेक की। इसमें विलक्षण बात है कि इसमें विवेक शक्ति है। मानो सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सार असार,
हेय उपादेय ग्राह्य त्याज्य, इन बातों का ज्ञान होता है। उस ज्ञान की महिमा है, शरीर की नहीं है। शरीर को तो कहा है क्षितितल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जो अधम बताया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है और अधम है। इतना अधम है, इतना अधम, इतना कि इससे क्या होता है कि बढ़िया से बढ़िया भगवान के भोग लगाई हुई मिठाई दे दो तो मेला बना देगी। गंगा जी का और जमुना जी का पवित्र जल दे दो तो पेशाब बना देगी। ये तो तत्ती पेशाब बनाने की एक फैक्ट्री है, एक मशीन है। तो इसकी महिमा नहीं है। महिमा जो इसमें विवेक है उसकी है। और विवेक भी, विवेक का आदर करने की बात है। आज विवेक का आदर नहीं कर रहे हैं। विवेक है, समझ तो है, पर उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो विवेक असली है, उसको महत्व देना और उत्तम काम करना। मानो हे उपादेय ग्राह्य और त्याज्य है, तो त्याज्य वस्तु का त्याग करना और ग्रहण का ग्रहण करना, ये खास दो बात है। शास्त्रों में दो ही बातें आती है, विधि और निषेध। ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इन दो बातों का ज्ञान हो जाए तो न करने लायक चीजों को तो त्याग करना है और ग्रहण करने लायक बातों को ग्रहण करना है। इस बात की शिक्षा एक सत्संग में मिलती है। जैसे पाठशाला में पढ़ाई होती है, ऐसे संत महात्माओं ने जो बातें कही है, सत्संग के द्वारा जो सुनाई जाती है, उन बातों से मनुष्य को ज्ञान होता है, समझ आती है, वो विलक्षण समझ आती है। सूर्य है, बाहर प्रकाश करता है, पर सत्संगति भीतर प्रकाश करती है। जैसे सूर्य उदय होने पर रात मिट जाती है, सब बातें दिखने लग जाती है। इसी तरह से सत्संग करने से, शास्त्रों के पढ़ने से, ऋषि मुनियों की बनाई हुई जो पुस्तकें उनके पढ़ने से, उन पर ध्यान देने से हमें एक भीतर का विकास होता है। वो भीतर का विकास है, उसी को प्रकाश कहते हैं, उसी का नाम विवेक है। भीतर में जो प्रकाश होता है उसको विवेक शक्ति कहते हैं। वो विवेक शक्ति मनुष्य में जागृत होती है, दूसरों में इतनी नहीं है। जैसे पशु पक्षी है, जलचर है, नभचर है, आकाश विचरने वाले, पृथ्वी विचरने वाले, जल में रहने वाले, वृक्ष आदि के स्थावर है, चलने फिरने वाले जंगम है, इनमें मनुष्य के समान वो विवेक शक्ति नहीं है। तो मनुष्य के समान नहीं है, थोड़ी है, हाँ थोड़ी है उसमें। खाने पीने की विचार की इतनी शक्ति है, अनुकूलता प्रतिकूलता की शक्ति है। पशु भी घाम लगता है तो छाया में चले जाएंगे, ज्यादा लगता है तो जहाँ ओट होती वहां चले जाते हैं। खाने में जो चीज खाने की वो खाते हैं, नहीं खाने को नहीं खाते। जैसे ऊंट कितना ही भूखा मरता हो, आंख नहीं खाएगा, बकरी ढाक नहीं खाएगी, ऐसे इनको ज्ञान है। कुत्ते कितनी भूखी हो तो घास नहीं खाएंगे, रोटी टुकड़ा आदि खाएंगे। इस तरह से ये खाना है नहीं खाना, ये विवेक। शरीर का निर्वाह ये यहाँ अनुकूल है, यहाँ प्रतिकूल है, ये शीत है, यहाँ घाम है, इस तरह का ज्ञान तो पशु पक्षी आदि में भी है, परंतु लोक और परलोक का ज्ञान ये नहीं है। मनुष्य में तीन प्रकार जन्म का ज्ञान है। पहले हमने कर्म किए थे, वो आज भोग रहे हैं, और आज कर्म कर रहे हैं, अगर ही भोगना होगा। ये 3 जन्म का ज्ञान। पहले छोटी अवस्था में 3 अंगुल का ज्ञान होता, 3 अंगुल का। बच्चा अपनी अंगुल से देखे, जीभ 3 अंगुल है। मोर बड़ों की वही बात है। तो जीभ को अच्छी लगे वो खा लेगा, बुरी लगे छोड़ देगा।
तो ये भी कसौटी है वहाँ। इससे बड़े होते हैं तो 3 हाथ का ज्ञान हो जाता है। मानो शरीर के लिए ठीक है वो खाते हैं, और शरीर के लिए ठीक नहीं है वो नहीं खाते हैं। इससे आगे 3 जन्म का ज्ञान होता है। तो 3 हाथ का ज्ञान केवल रहे, 3 जन्म का ज्ञान न हो तो न खाने लायक चीज खा लेंगे। मदिरा है, मांस है, अंडा है, पान पिराग है, जो कि निषिद्ध चीजें है, जो नशीली चीजें है, शरीर और बुद्धि को नाश करने वाली चीजें हैं, अविवेक को नशा बढ़ाने वाली चीजें हैं, ऐसे सेवन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्यों 3 हाथ का ही ज्ञान है। शरीर में ठीक नहीं है वो खा लेंगे, और शरीर में ठीक नहीं है नहीं खाएंगे। तो 3 हाथ का ज्ञान हो गया। इनसे बड़ा 3 जन्म का ज्ञान होता है कि वे पहले किए हुए कर्म यहाँ भोगे जाते हैं, और यहाँ किए हुए कर्म अगड़ी भोगे जाएंगे। ऐसा जिनको ज्ञान होता है वो निश्चित आचरण नहीं करता। वो मरिया, मांस, अंडा, मछली आदि नहीं खाता। आजकल कई तरह की ऐसी चीजें चली है तो स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली है। बाजार की चीजों में, बेचने वालों में प्राय आदमी ऐसे होते हैं कि पैसा बढ़ना चाहिए। ऐसा ध्यान नहीं है कि दुनिया का स्वास्थ्य किससे सुधरेगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इस बात का दुकानदारों को ख्याल नहीं है। ज्ञान तो है अलबत्ता, परंतु उनका ज्ञान है केवल पैसा पैदा करना। पैसा, रद्दी चीज भी बेच दें, पैसा पैदा हो जाए। ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें वही बेच देते हैं कि जिससे कि हमारा पैसा पैदा हो जाए। पान पराग आदि जो आज की व्यसन चीजें हैं, मैं बहुत इन बातों को नहीं कहूंगा, इतनी कहता हूँ जिनसे नशेली चीजें हैं, तो उन चीजों को खिला देने से हमारी पान पराग चलेगा तो खाने वालों को व्यसन पड़ जाएगा, तो बार बार हमारी खरीदेगा, हमारा पैसा पैदा हो जाएगा। ऐसा विचार नहीं है कि स्वास्थ्य बिगड़ेगा, दुनिया बीमार हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ऐसा विचार ही नहीं है। तो ज्ञान इतना ही है, पैसे पैसे का ही ज्ञान है। सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा हमें इन बातों का ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान से हमारा जीवन बड़ा शुद्ध और निर्मल पवित्र होता है। इस वास्ते हम लोग सत्संग करते हैं, ये मिलकर के आपस में बातें करते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप तो छोटे हैं मैं कोई बड़ा हूँ, ये नहीं है। सबको सुनने में मिल जाए इस वास्ते मेरे को ऊंचा टंगा दिया और आप सुनने को बैठ गए, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। बात सुनने में सुविधा पड़े इस वास्ते। तो ऐसा भी मैं तो बड़ा हुआ आप छोटे हो गए, ऐसी बात नहीं है। सुनने वाले छोटे हो, सुनाने वाला बड़ा हो। क्यों गोस्वामी जी महाराज जहाँ लिखते हैं, श्रोता भगता ज्ञान है दीदी कथा राम की गुण। मन श्रोता, श्रोता का पहला नंबर है, वक्ता का 2 नंबर में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। तो श्रोता का दर्जा ऊंचा है। श्रोता है वो स्वतंत्र है, वक्ता होता है वो परतंत्र होता है। सुनने वाले नहीं हो तो किसको सुनावे, बस सुनना चाहते कहीं सुन ले, कहीं न कहीं कोई सुनाने मिल ही जाएगा, कहीं सुन ले। पर वक्ता कहीं जाकर कह दे हो जाएगा, तो ये परतंत्र है। तो परतंत्र है और अभिमान हो रहा जाता है कि मैं सुनाने वाला हूँ, ये नहीं समझते हैं। तो दूसरों को बेसमझ समझना, अपने को समझदार समझना, ये असली मूर्ख है। असली मूर्खता का ये चिन्ह है। मूर्खस्य पंचचन्नानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी चा प्रियवादी चा परोक्त नहीं मन्यते। मूर्ख के 5 चिन्ह है। घमंड होता है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, ऐसे ये अभिमान है, ये मूर्खता का चिन्ह है। दुर्वचनी कड़वे वचन कहता है, तिरस्कार कर देता है, अपमान कर देता है। तुम क्या समझते हो, तुमने पुस्तक देखी नहीं, इतनी हमने पढ़ी है, क्या जानते हो तुम। अभिमान गर्वी दुर्वचनी था। हठी अपनी बात जिद नहीं छोड़े, हठी है तामस ज्ञान अनी न बने, मूर्ख गांठ गई सो गई, अपने पकड़ ली पकड़ ली ऐसा। और परोक्त नहीं माने, दूसरे ने कह दिया अब नहीं मानेंगे। हम मानते थे, काम भी करते, पर आपने कह दिया नहीं अब नहीं मानेंगे। ये 5 चिन्ह मूर्खता के हैं। और पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते अपने में अच्छी पढ़ाई होती है तो समझते कि मैं बहुत पढ़ गया। घर वाली बहनों माताओं को उनको समझते ये तो पढ़ी नहीं है,
ये तो मूर्ख है, समझते नहीं। तो सज्जनों, जिन बहनों माताओं ने उम्र बड़ी पाई है, उन्होंने जितना अनुभव किया है, सज्जन भाई पुरुषों ने भी जितने अनुभव किया है, तो बूढ़ा है बूढ़ा, उनकी अकल ज्यादा है पढ़ाई की अपेक्षा। पढ़ करके शास्त्रों को सीख लो, तोते की तरह रट लो, परंतु अनुभव नहीं है उतना। जितनी ज्यादा उम्र पाई है उतना ही उनको अनुभव ज्यादा होता है। इस वास्ते बड़े बूढ़ों का आदर करो। पढ़ करके आप अच्छे पढ़ते हो, बहुत ही बढ़िया बात, मन पढ़ाई में एक याद रखो, अभिमान न आवे। अपना अभिमान आ जाता है तो उसकी पढ़ाई रुक जाती है। क्यों जानकार बन जाता है, अब उस जानकारी क्या आवेगी, और घड़ा भर जाए तो उसमें क्या भरेगा। तो मैं तो जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो ये पढ़ा हुआ है ना। कहते हैं ये पढ़े हुए भी आदमी मूर्ख होते हैं। शास्त्रान अधीत्या विभवन्ति मूर्खा, शास्त्रान अधीत्या विभवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान पुरुष विद्वान। बहुत शास्त्र पढ़ने से क्या हुआ, अलमारी में कई पुस्तकें पढ़ी पड़ी है, ऐसे कंठस्थ कर ली, बहुत पुस्तकें बस भर ली, तो इसी का विद्वान हो गया, कल सीख गया बहुत सी बातें। तो ये विद्वत्ता नहीं है। यस्तु क्रियावान, आचरण जिसके ठीक है, विचार ठीक है, वो ठीक है, वो विद्वान है। तो हसन ठीक क्या होता है कि अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की बात करता है, वो वास्तव में विद्वान है, वो समझदार है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तीरता, जो वे प्राप्त होते हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। ये मनुष्य शरीर है, ये दूसरों की सेवा कर सकता है। गाय बहुत पवित्र होती है, जिसका गोबर गोमूत्र भी महान पवित्र है। हमारे पवित्र कार्यों में गोबर गोमूत्र काम आता है। जन्मे तो, मरे तो, ब्याह हो तो, जनेऊ हो तो, हरेक पवित्र कार्य में पंचगव्य देते हैं। गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, ये पंचगव्य है। जनेऊ होता है पंचगव्य प्राशन कराओ, आज उपवास किया जाए, पंचगव्य दिया जाए, जिसे वो पवित्र हो जाए। इतना ही पवित्र है गाय, ऐसा पवित्र कोई दूसरा है नहीं। परंतु उसमें ये शक्ति नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उद्धार होता है, कैसे बंधन होता है, ये नहीं है। वो शक्ति मनुष्य में है। देवताओं में भी वो शक्ति तो है, परंतु देवताओं में शक्ति होते हुए भी वे भोग योनि है। वो सुख भोग के लिए मुझे लगे हैं, इनको पता ही नहीं है कि वो पुण्य करते हैं। वो यज्ञ रेतवार सर्गदिन प्रार्थयन्ते ते पुण्य माशादि सुरेंद्र लोगों अष्टंते दिव्यान दिव्यदेव भगवान। पुण्य लोगों में ऊंचे जाकर के सुख भोगते हैं, तो सुख भोग में ही लगे हुए हैं। तो इस बात का काम नहीं ले सकते, अधिकारी भी नहीं है। मनुष्य जन्म के अधिकार है और ये जानते हैं। नरकों में पड़े हुए उनको भी ये ज्ञान नहीं है, वो दुख भोगने के लिए है, दुख भोग लो बस। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ करके महान आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसी जन्म में इतना आनंद हो सकता है, देवताओं आदि से बढ़ करके इसको सुख मिल जाए, ऐसा आनंद मिल जाए, ऐसा मौका इस मनुष्य शरीर में है। तो मनुष्य शरीर की महिमा कही गई है। वो महिमा मैंने कहा ना, ये ढांचे की नहीं है, इसके विवेक की है, और विवेक में भी आदर की है। आदर में भी क्या है कि इसको समझना चाहिए। आज संसार में पैसा मुख्य माना जाता है। भागवत 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में है, वहां क्या कलयुग में पैसा मुख्य हो जाएगा। पर पैसा लूटो, दूसरा दुख पाओ, सुख पाओ, पैसे इकट्ठा करो और इकट्ठे करते ही चले जाओ। 1000 हो गए, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, घटाते ही चले जाओ। मैंने पूछा है धनी आदमियों से कि भाई तुम्हारे पीढ़ियों तक खावे जितना धन है, फिर रात दिन क्यों लगते हो? कहते कमाना ही चाहिए, धन तो करना ही चाहिए। अरे क्यों? जवाब नहीं है। कलकत्ते में सज्जन से पूछा मैंने कि क्या करोगे? स्वामी जी इसका उत्तर नहीं हमारे पास। खाने पीने पहनने रहने की सुविधा में कोई फर्क नहीं है, पीढ़ियां तो कम चलता है। इतना धन तुम्हारे, फिर भी रात दिन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, क्या करोगे? सज्जन का उसने क्या बोला, ऐसा हमारा उत्तर नहीं।
और वे निर्वाह करना है, अपने भजन स्मरण करना है, निर्वाह के लिए तो पैसा बड़ा पाना। पैसों से बड़ी चीज क्या है? वस्तु है। ध्यान देना, पैसा बढ़िया है और पैसे से चीज है बढ़िया वस्तु। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये पैसे से ऊंची चीज है। और इनसे ऊंची चीज है विवेक, वो तो पीछे है। पैसों से आप अन्न जल आदि लोगे। आज भोजन बना हुआ है, बढ़िया है, अगर पैसे बढ़ते तो बेच देंगे, कहते तो जी बढ़ा लेंगे अपना। विचार नहीं करते हैं। पैसे से वस्तु बड़ी है, वस्तु अन्न जल वस्त्र आदि जिससे जीवन का निर्वाह होता है, ये चीजें बड़ी है। और समझा पड़ा तो एक आदमी को सोना चांदी रत्न रुपये पैसे इनका एक चबूतरा बना दे और उस पर बैठा दे, न अन्न दे, न जल दे, न कपड़ा दे, कितना दिन जीवेगा? और अन्न जल और वस्त्र हमारे देते रहो, पैसा देखो मत, उम्र भर पैसा मेरे देखने को न मिले तो क्या मर जाएंगे? और पैसे इतने होने से क्या जी जाएंगे? थोड़ी बुद्धि देनी चाहिए ना, तो सोचते ही नहीं। और दुनिया का नाश कर देते हो, खराब खराब चीजें बेच करके बालकों का जीवन नष्ट कर देते हो। जो बाल्य अवस्था में इसका पता नहीं लगता है, क्यों अग्नि तेज होती है, पाचन अच्छा होता है, तो बच्चा इसका असर वृद्धावस्था में आवेगा। जब कमजोर शरीर हो जाएगा तो इनका असर आवेगा। इस वास्ते भाई बहनों को ख्याल रखना चाहिए। बचपन से जो शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए हैं, वही वास्तव में बड़े अच्छे होते हैं। प्रथमे वयस्य शांत स शांति मे मति धातुषु क्षीयमाणेषु समय कश्य न जायते। वृद्धा नारी पति प्रथा, और शांति बचे वो बूढ़े हो गए फिर क्या है? तो प्रथमे वयस्य शांति, प्रथम अवस्था में जो शांत है, ठीक है, तो उनको क्या है कि वो पैसा का लोग बढ़ाते हैं। पैसे ही छोटी अवस्था में पैसा को नहीं होता, वो खाने की चीज का होता है, परंतु देखते गोदी में ये पैसा दे दिया पैसा, ऐसा असर पड़ता है। इस असर कि बस पैसा ही है, जो कुछ है संसार में पैसा ही है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम ये है। टका नास्ती से टका है तेरा महाराज, बस पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। अरे भाई पैसा उपयोग में आता है तो वस्तु के द्वारा काम आता है, क्या स्वतंत्र पैसा काम आ जाएगा? स्वतंत्र तो चोर और डाकू लूटेंगे, कहीं हत्या करेंगे, नाश हो जाएगा। इस वास्ते पैसों से वस्तु बड़ी है, वस्तु से वृक्ष आदि ये बड़े। इस वस्तु होती है, इनसे पैदा होती है, इनसे जानवर जो चलते फिरते गाय भैंस भेड़ बकरी आदि ये बड़े हैं। ये दूध देते हैं, ऊन देते हैं, अपना जीवन देते हैं। वृक्ष भी फूल देते हैं, फल देते हैं, पत्ती देते हैं, और सूख जाने पर लकड़ी देते हैं, जिनसे निर्वाह होता है। तो ये बड़े, उनसे बड़े पशु पक्षी आदि है, उनसे बड़े हुए मनुष्य, और मनुष्य सबका प्रबंध कर सकते हैं। म्यूनिसिपालिटी में मनुष्य होते हैं, जाएंगे भेड़ बकरी भैंस गाय को ले आओ, ये क्या करेंगे? सही का क्या संसार का प्रबंध करेंगे? क्या शहर का प्रबंध करेंगे? वे नहीं कर सकते। अपनी जगह भी ठीक बड़े हैं। उन मनुष्यों में भी अगर बड़ा है तो विवेक है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। अरे भाई भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा नहीं है, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करें, भाई बंधुओं के साथ कैसा बर्ताव करें, ऐसे बर्ताव का जो विवेक है ये बड़ा है। आज शिक्षा में ऐसी बातें उठ गई है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में तो उनसे बढ़ जाते हैं, परंतु आचार विचारों भी ठीक नहीं देखते। मैंने देखा है बच्चा बच्चियों को लंबे और बैठ जाएगा, ऐसे बैठने के होश नहीं, और पूछता है कपड़ा पहने के बहुत बढ़िया। बम्बई की कहीं की बात ही, एक लड़की थी पढ़ी लिखी जाती थी, कमल कलम गिर गई नीचे, तो दूसरे को भाई कलम दे दे, क्योंकि इतना कपड़ा पहना, यूं कपड़ा फट गया, यार कपड़ा फट जाएगा, तो इतना कपड़ा वो बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया होगा सर। अरे बढ़िया क्या, उठने बैठने के भी सुविधा नहीं, ये क्या बढ़िया हुआ? लोग देख ले मेरे को अच्छा है, लोगों को दिखाने लगे बढ़िया हो गया।
लोग वाह वाह कहते बढ़िया हो गया। अरे लोग वाह वाह कहने से फायदा तो अपना आचरण ठीक होने से होता है। हमारे को कोई लखपति कह दे, करोड़पति कह दे, तो क्या मैं धन बन जाऊंगा? और पैसे नहीं है तो नीचे हो जाऊंगा? आप कोई भी पैसे से नीचे होता नहीं, आचरण से होता है। जिसका विवेक ठीक है, कर्तव्य का ज्ञान है, अकर्तव्य का त्याग है, कर्तव्य का पालन है, तत्व ज्ञान है, भगवान की बातें है, जानते तो ऊंचा है। पुस्तक बहुत पढ़ गए, परमात्मा पता ही नहीं। आजकल की पढ़ाई में महाराज क्या बताऊं, कोई बातें मैं सुनी हुई। एक कॉलेज में पूछा कि सीता जी कौन थी, कि राम जी की माँ थी। ऐसी बातें पढ़ते बहुत ऊंची ऊंची पढ़ते हैं, बाकी पता ही हो रही। और विदेशों में बात सुना देंगे, वैसा वो ये वही हुआ, ये तो सब हो रही है। अरे पढ़ाई वो पढ़ाई है जिसमें कि अपने को ज्ञान हो, अपने इतिहास का तो ज्ञान हो। कई वर्ष पहले मैं आसाम गया था, वहाँ कन्या पाठशाला में गया तो पुस्तक पढ़ी थी। मैंने देखी कि राम जी ऐसे हुए तो राम जी हुए, जो राम जी की सीता चली गई तो राम जी में डूब प्राण दे दिया। राम जी की ये बात हुई पढ़ाई की पुस्तक में। ये बात या बीकानेर में एक सज्जन ने सुनाई, अंग्रेजी की पढ़ाई, जिसमें कहते हैं गऊ का मांस बहुत बढ़िया होता है खाने के लिए। ये पढ़ाई में रखी हुई पुस्तक है। मैंने यहाँ पीरापुर जो यहाँ की गौशाला है उसमें उत्सव था। उस उत्सव में मैंने कहा कि ये जो पढ़ाई करते हैं बच्चों को, मांस बहुत बढ़िया होता है, गाय का मांस बहुत बढ़िया होता है। ईसाई और लड़का उनको संवाद दिया है, वो ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे व्याख्यान के बाद, मैं नाम तो नहीं जानती, एक ब्राह्मण थे, वो उठे, कहते मांस का वर्णन तो भागवत में आता है, चक्र सुश्रुत में आता है। मैंने को बोलने दे, मैं तो बोल चुका पहले, नहीं तो मैं लता ले लू ठीक तरह से। क्या करी वो बता रहा है ऐसे। अच्छा राज के आदमी ब्राह्मण बीकानेर का, और आपके यहाँ गौशाला की बात है, तो 4 वर्ष हो गए। वे कानून करते हैं कि मांस का वर्णन आता है। अरे मांस का वर्णन आता है, खाने का वर्णन आता है क्या? मांस में तो गुण दोष सब बताएंगे, चीजों में बताएंगे। आग का भी दोष गुण बताएंगे, सिंह मूला का गुण बताएंगे, भिलावे का भी गुण और दोष बताएंगे, कुचीले का भी गुण और दोष बताएंगे। तो क्या भिलावा खाएंगे? क्या कुचीला खाएंगे? क्या आग खाएंगे? आग का भी गुण बताएंगे। अरे गुण दोष वर्णन करना निघंटू का काम है। आयुर्वेद का जो निघंटू भाग है वो इसमें सब बताया कि क्या क्या जड़ी बूटी में क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या चीजें हैं। ठीक ख्याल हो तो नया नुस्खा बना सकता है वैद्य। अच्छा आयुर्वेद को जानने वाला वैद्य हो तो नया नुस्खा बना देगा कि इसमें ये चीजें इन मिलने से ऐसा होगा। जो शास्त्रों में लिखा नहीं है ऐसी नई औषधि बना देगा। तो वो उनके वीर्य को जानता है कि खाने में कैसी है, इसका परिणाम क्या होता है। जैसे आंवला है वो खाने में खट्टा होता है, रस इसका मीठा बनता है, इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे औषधियों का न्यारा न्यारा वर्णन है। दिखने में ऐसी है, खाने में ऐसी है, रस ऐसा बनता है, अमुक धातु को बढ़ाती है, अमुक बीमारी को दूर करता है, अमुक अंगों को ठीक करता है, ऐसी चीजें हैं उनमें। तो वे ज्ञान है वो तो है ठीक, वंश का वर्णन आता है उसमें। अरे आता है वर्णन, क्या बात है क्या नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कलयुग है, कलयुग में तो ऐसी बातें होगी। डूंगरगढ़ की बात है, जब हिंदू कोड बिल आया था तो डूंगरगढ़ में व्याख्यान हुआ, काफी लोग बैठे, रात्रि का समय था। मैंने कहा भैया इसमें कहा है कि एक दूध बचा होना चाहिए, एक माँ का दूध हो, उनको आपस में ब्याह नहीं करना। अब दादी के साथ नानी के साथ ब्याह कर सकते हैं। ऐसी कोड बिल में बातें बहुत सी थी, मैंने पढ़ा था उस समय। तो ऐसे मैंने कहा कि और गोद जाने वाला कोई जा सकता है, किसी गोद जा सकता है, ब्याह किसी के साथ कोई कर सकता है, ऐसा बिल पास हुआ। तो पास हो गया। फिर तो वो बात हुई, मैंने सुनाई बातें, मैंने सुनाई तो एक ब्राह्मण खड़े होकर बोले कि महाराज आप बात करते हो पुराने जमाने की, अब जमाना क्या है, जमाना समय क्या आया है, आपके शास्त्रों में लिखा है कि नहीं। कल युग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध तो सब धर्म नारी। कल युग में वर्ण धर्म नहीं रहेगा, आश्रम धर्म नहीं रहेगा, शास्त्रों को नहीं माने,
श्रुति विरोध रथ, श्रुति और शास्त्रों के विरुद्ध हाथ हो जाएंगे। ऐसी बात है कलयुग में होगा, तो फिर कलयुग में ऐसी बात होगा। आप करते सतियों की बात, ये आपके मौके की बात नहीं है, बिना अवसर की बात कहते हो आप। ठीक, मैंने कहा वो सुन लो। पहाड़ों में बद्रीनारायण तो वर्षा हुई, तार आया कि गंगा जी में बाढ़ आने वाली है, तो गंगा जी के किनारे रहने वाले गांव को सावधान रहना चाहिए, बाढ़ आने वाली है। कहते तार आगे से बाढ़ आने वाली है, चलो गंगा जी के पाठ में ये बोले, भेड़ बकरी को, गाय भैंस को, सामान को गंगा जी के पाठ में रख दो, क्योंकि बाढ़ आने वाली है। तार आया है, अरे तार बचने के लिए आया तो मरने के लिए आया? तो शास्त्रों में बताए सावधान हो जाओ, सावधान, कलयुग आया है। तो सावधानी के लिए अगर बैठने के लिए बताया है, कहाँ भी जाना आता है कि कलयुग में ऐसा करना चाहिए। करने में तो कहा कि नाम की विशेष महिमा है, धर्म की विशेष महिमा है, सत्य भाषण की कलयुग में विशेष महिमा है, ये बताइए। ऐसा ही झूठ कर बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात करना चाहिए, ऐसा विधान आया है? अरे भाई चेत आया है, तो समय के अनुसार महाराज, समय के अनुसार चलना चाहिए। मारवाड़ी कहावत है, बेड़ा देख नहीं बन जाए तो पानियों ही गिमार। बेड़ा देख नहीं बन जाए, समय समय पर काम होना चाहिए। तो समय आबार क्या आया है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, इसमें नई बात बनाते हो। तो लोग क्या है, लोग कहते हैं समय ऐसा है, अभी ऐसे ही काम करना चाहिए। समय के अनुसार चलो, समय अनुसार चलो तो शिया ठंडी आवे ज्यादा, कपड़ा पहनना नहीं चाहिए और बाहर रहना चाहिए, क्योंकि समय ठंडी गया है। कपड़ा गर्म पड़ना, कपड़ा पहनते हो और गर्म मकान में रहते हो, ये समय से विरुद्ध है। ये समय से विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। गर्मी आई है खूब, उस समय में आप पंखा चलाते हो, ठंडी जगह बैठते हो, पानी ठंडा पीते हो। नहीं, तेल का बड़ा तो खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, घाम में लू में बैठना चाहिए। क्यों समय क्या है, समय से विरुद्ध चलते हो। समय के विरुद्ध चलो, समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, मर जाओगे महाराज। चलो चलो कभी बात है ये, ऐसा फितूर भरा है लोगों के। चाहिए नहीं, आजकल तो यही ठीक है, ऐसा जमाना है, ऐसा जमाना। कहते हैं महाराज कलयुग है, इसमें नहीं ना कोई धर्म है, कोई कर्म नहीं, सब एक साथ ब्याह करो, सबका एक साथ ब्याह हो, एक साथ ही खाओ, एक साथ ही रहो, सब ऐसे हो जाओ। ये आज अच्छी चीज है, आदर्श मानी जाती है। तो ये चीज कुत्ता में ही है, फिर आदर्श कुत्ते हो गए। मनुष्यता क्या हुई, मनुष्य में तो विवेक होता है, सार होता है, कर्तव्य अकर्तव्य होता है, इनका ज्ञान होना चाहिए। हम लकीर के फकीर नहीं है, हम महाराज स्वतंत्र विचारों वाले आदमी है, समझे, लकीर फकीर नहीं है, इंसान है, मनुष्य है। अरे मनुष्य हुआ तो विवेक होना चाहिए, चाहे जो करे चाहे मन मर्जी हो करेंगे, स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है। अरे स्वतंत्र नहीं है, इतना उच्छृंखलता है, बेमर्यादित जीवन है। मर्यादा महाराज आज कपड़ों में मर्यादा नहीं, पहले बढ़िया होते थे, रंग होता मर्यादा, अब वही देखो कोई कहाँ कोई कहे, जगह जगह चीजों में ऐसी चीज हो रही है। आप देखो तो सही क्या दशा हो रही है। कहते हम मानते ही नहीं, शास्त्रों को हम मानते ही नहीं। तो हम तो कहते हैं भाई बड़ी कृपा भाई, आप शास्त्रों नहीं मानते। हाँ, तो उनको मैं कहता हूँ दंडोत करनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। शास्त्रों को नहीं मानते, वर्ण धर्म को नहीं मानते, आश्रम को नहीं मानते, खाने पीने किसी के साथ हो, किसी के साथ ब्याह करो, ऐसा हम करते हैं। इनको शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो उनको दंडोत करना, नमस्कार करना। क्यों कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वर्ण धर्म नहीं, आश्रम धर्म ऐसा होगा। तो आप जैसी रकमा पैदा हो गई, इसलिए हमारे शास्त्र सत्य हैं, एक एक वर्ष आए। क्यों ये नमूना आप हो, प्रमाण क्या है, आज चलते फिर तो प्रमाण हमारा। कलकत्ते में घूमने गए तो लड़का खड़ा खड़ा पीपल में मूत रहा है। अब आज क्या खराब आचरण होता है, लड़कों को देख लो खराब होता है, इस परीक्षा देख लो। अब पीपल के मूते के नीचे नहीं मूत सकता, मैं उसे मूत रहा है तो क्या है, तो मैंने ऐसे कर दी, क्या होता है इसमें। इस तरह की बातें कई मैंने देखी है, ज्यादा आपका समय नहीं देता हूँ। मेरी प्रार्थना कर रहा था कि आप विवेक रखो, अपना अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, दूसरा बड़ों का आदर करो। हमारी आज बच्चियां आई है, कई प्यारी पुत्रियां हैं, उनके लिए बात कहता हूँ। देखो अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा पालन करो, घर में काम धंधा करो,
माता की सेवा करो। संसार में माँ का जितना ऊंचा दर्जा है इतना किसी का नहीं है। पिता है कोई दूसरा कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। तो माता पिता को आदर करो, माता पिता से माँ से सीखो। रसोई बनाना सीखो, कच्ची रसोई कैसे बने, पक्की रसोई कैसे बने, छीना है, काटना है, गूंथना है, पिरोना है, छीना पिरोना है, जंजीरा गूंथना है, तिमड़िया गूंथना है, ये गूंथना सीखो, पिरोना सीखो, चलना सीखो। तो छोटी अवस्था में सब कला को भी सीखो, अक्षरों का भी ज्ञान करो, परंतु साथ साथ मर्यादा का भी ख्याल रखो। राम जी और लक्ष्मण जी पहुंचे जनकपुरी में। वहां जनकपुरी में पहुंचे तो धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें भी धनुष तोड़े, उसको सीता ब्याही जाएगी। देश देश के भूपति दाना माना हम पण सो जग जाना। महाराज जनक कहते हैं हमने पण किया, उस लोग जानते हैं। देश देश के भूपति आए वहां पर। कोई शंका करते हैं कि दशरथ जी को निमंत्रण क्यों दिया, निमंत्रण किसी को ही नहीं दिया है। सुन का है सभी, निमंत्रण किसी को नहीं दिया। और कौन राजा बताओ रामायण में किसी को निमंत्रण दिया हो? तो हमने पण लिया है, इसको सुन कर लोग है सभी। तो ऐसी सभा में राम जी और लक्ष्मण जी भी पहुंच गए विश्वामित्र बाबा के साथ में। ये विश्वामित्र के यज्ञ के लिए गए थे और यज्ञ के लिए पिताजी ने भेजा था। तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा चलो, गुरु जी थे ना, तो चलो यज्ञ। वहां क्या है कि धनुष से ही कारण हो, धनुष यज्ञ होता है। अब विवाह होता नहीं जाते, ये पिता का हुक्म था यज्ञ करने के लिए, धनुष यज्ञ है वहां, तो कह लेंगे चले यज्ञ में जाने के पिताजी का हुक्म है। तो वहां पर गए, उसमें बैठे छोटे छोटे बालक, उसमें महाराज जो धनुष तोड़ने लगे। तो धनुष कोई तोड़ सका नहीं, बड़े बड़े राजा उठे, कमर कर दिए, नहीं तोड़ सके। ऐसी बात हुई तो जनक जी महाराज बोले कि क्या करूं, मैंने पण कर दिया कि मेरे धनुष तोड़ेगा उसको मेरी कन्या दूंगा मैं। आज क्या हुआ, वीर विहीन मही मैं जानी, ऐसा शब्द बोल गए। आज संसार में कोई शूरवीर नहीं रहा, नहीं तो ऐसी कीर्ति कपनीय कीर्ति मेरी पुत्री के साथ संबंध करे, ऐसा संसार में यश हो गए, बलवान हो गए, ऐसा क्यों नहीं धनुष उठाया। परंतु बल नहीं है, वीर विहीन मही मैं जानी। राम जी लक्ष्मण जी छोटे छोटे थे, उस छोटी अवस्था में लक्ष्मण जी ने बात सुनी, होठ फटने लगे, हर देत लाल हो गए। और महाराज ये क्या कह रहा पूरा, जनक चाहिए जैसा अनुचित बानी, जनक कही जैसा अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल बन जाने। रघुकुल राम जी महाराज विराजमान है, उसके सामने बूढ़ा क्या कह रहा है, वीर विहीन ठेका ले गया जमीन का, सब पृथ्वी पर कोई नहीं रहा। मैं करूं तमाशा देखो, ये मैं ब्रह्मांड को कांच उठा दूं, कंधों के ऊपर ब्रह्मांड उठाऊं और कांचे घटते में डालू फोरी, शुरू मेरू मूल की उतोरी, बूढ़ी जी की तरह मैं सुमेर को उखाड़ के फेंक दूं मैं। और ये क्या है, का बापड़ो पिनाक पुराना पड़े हुआ छड़ा घड़ा कई दिनों का पिनाक क्या चीज है, 100 दिन प्रमाण ले था वो मैं दौड़ जाऊं 100 दिन छगने की बात है। को तो करूं बिलो के उसको को तो करता हूँ, ब्याह नहीं, ब्याह के लिए नहीं, तमाशा करता हूँ। देखो तमाशा क्या चीज है ये, इसको ये टूटा दे जो कहते मैं जानी, कैसे कह दिया जाने। छोटा बालक है, राजा की राजधानी है, वहां का राजा बोल रहा है, उसके सामने कितने निधर बोल रहे हैं। अरे परशुराम जी आए कितने निधर से बोलते हैं, निधर बोलते इतनी थी बातें कह दी महाराज कि महाराज आपको तो आपसे युद्ध करें तो बधे पाप, कहीं मर जाएगा तो पाप रो और पाप रो ठीक रो फूट जाएगा, कहीं तो मुश्किल होगी महाराज। बधे पाप और अपकीर्ति हार जाए तो अपकीर्ति हो जाएगी, मर जाओ तो पाप लग जाएगा, पाप हत्या लग जाएगी। बाबा इस वास्ते आप बचते हो, हत्या में डरता हूँ मैं। नमस्कार किया, पार मारे तो पाप पड़िए तुम्हारे नमस्कार करता हूँ। कितने जोर से बोले, सभा सन्नाटा था या जनक को भी पता लगा अरे मैंने हमसे बात की थी। ऐसी सभा में कह देने वीर विहीन वही पता लगा। तो छोटे छोटे बालिका में इतना जोश है,
बात कहनी थी, जोश के साथ में होश है। जो न करूं प्रभु समत पने धरो धन हाथ। अगर आज मैं धनुष को न तोड़ दूं, न फेंक दूं टुकड़ा करके, तो धनुष नहीं उठाऊंगा उम्र भर, शस्त्र नहीं लूंगा। क्या है कि भगवान राजी है, राम जी का है तो प्रताप बलनाथ, तोड़ो छत्र दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुण्य न धरो धनु हाथ। तोड़ो छत्र दंड जिमि, एक वर्षा के समय लकड़ी में से कहते छतरा निकलता है, छतरा, अब उसको चीरते यहाँ तो टूट जाता है, पर छतरा के तोड़ दो इनको। तोड़ो छत्र दंड जिमि तव प्रताप, ये जोश है, जोश के साथ में होश है, तव प्रताप। ये नहीं अभिमान मैं कर दूंगा, तव प्रताप नाथ। अगर न करूं तो दर्शन में क्या है ये पुराना मेरे सामने, ऐसा जोश ये किस्म है, ये अपने धर्म के पालन करने में क्षत्रिय जाति है। ऐसे ही उसको कहा है, रावण को अंगद समझाती है, क्षत्रिय जात करे रोष, क्षत्रिय जात है। जैसे कोई सिंह मेढक को मारे कोई जश होता है उसमें, ऐसे तेरे को राम जी मारे तो जश नहीं है, परंतु तेने अपराध किया है, क्षत्रिय जाति रोषीली है, तो खत्म कर देंगे तेरे को, कोई राम जी का जश नहीं है। सिंह बड़े मेढक ही, कोई मेढक ने मार दे सिंह तो कोई महिमा होती है उसी, तेरे जैसे कई फिरते हैं ऐसे न सके। तो ये जो अपने धर्म का पालन करना, अपने आचरण अच्छा रखना, अपनी मर्यादा पर रहना, ये एक अपनी महत्वाकांक्षा। तो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, उसमें विद्या ध्यान करो, परंतु बच्चियों अभिमान मत करना, अहंकार मत करना। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी दादी माँ तो पढ़ी हुई नहीं है। दादी माँ ने उम्र कितनी बिताई है, उस उम्र के बिताने से अनुभव कितना है। आप थोड़ी अवस्था में हो, पढ़ गई तो क्या हो गए, आपका ज्ञान इतनी उम्र होगी तब जानोगी कितनी बड़े बड़े है। बूढ़ा भाथड़े घातीजे मार मार भी कहो थे, तो जो वृद्ध है वे सबसे श्रेष्ठ है, उनकी सेवा करो। महितों की सेवा करने से भगवान खुश होते। शास्त्रों में उपनिषदों में पढ़ने की बात आती है, वहाँ पढ़ा करके जब बच्चे को भेजते हैं तो कहते मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये अंतिम भाषण है। ब्रह्मचर्य पालन करके जब स्नातक बन के जाते हैं गृहस्थ बनने के लिए, तब कहा मातृदेवो भव। सबसे पहले माँ का नाम आया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मानो माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि आ जाओ परमात्मा का स्वरूप समझो। देवताओं संध्या पर संध्या उपवास की नित्य कर्म करो, सत्यम बद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने में क्या होती है, शिक्षा, और शिक्षा से पहले होती है दीक्षा। दीक्षा पहले ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, दीक्षा में व्रत के नियमों के शरीर करते। आज दीक्षा का तो नाम नहीं है, शिक्षा उनका नाम हो गया, जो उल्टी सुलटी बातें सीखते हैं। तो बच्चों अच्छे ऐसे करो, माता पिता की सेवा करो, अरे माँ से सीखो काम, घर का सब धंधा सीखो। पढ़ाई तो बहुत हो गई। गोरखपुर में रीत गीता प्रेस में सत्संग करने लिए गोरखनाथ जी के मंदिर पास रहने वाली एक माई आया करती थी, बूढ़ी। वो कहती है छोरियां नहा करके छोड़ जाती है, वो कपड़ा मैं धोती हूँ। अब छोरियां कपड़ा धोए माँ, पढ़ाई करते हो, रात्रि को बहुत जगह और सुबह 8-9 बजे सोती रहे। महान तामसी बना ये आज लड़कियों में, बड़ा आश्चर्य है मेरे को। तो इस तरह का नहीं है। बच्चियों आप अच्छी बनो, श्रेष्ठ बनो, उस संसार में आप श्रेष्ठ हो जाओ। और श्रेष्ठ और महत्वाकांक्षा, अभिमान नहीं। अभिमान तो मैं बड़ा हो गया, और महत्वाकांक्षा है कि मैं बड़ा बनूं। अपनी अपनी क्लास में मैं सबसे श्रेष्ठ रहूं, मैं श्रेष्ठ रहूं, पर दूसरा निकृष्ट न रहे। कहते एक अर्थ तो एक ही हुआ, दूसरा न रहे, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, अर्थ नहीं है। मैं श्रेष्ठ बनूं, और मेरे से भी मेरी साथी है वो और श्रेष्ठ बने, जिससे उनसे भी श्रेष्ठ बनने का मेरे को मौका मिले।
अगर वे श्रेष्ठ नहीं बने तो उनसे श्रेष्ठ बनने का मौका कैसे मिलेगा? तो वे मेरे से श्रेष्ठ बने, उनसे मैं श्रेष्ठ बनूं। ये जो आपस में विचार है, उत्सव के लिए, उत्साह के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए, ये आपस में ईर्ष्या भी बड़ी लाभदायक होती है। मैं बढ़ गया, ये ईर्ष्या तो होती है पतन करने वाली, और सीखने में हो कि मैं श्रेष्ठ बनूं। हर एक काम में श्रेष्ठ बनो आप, लिखने में, काम करने में, चित्रकारी में, और काटना पीना, सुगन में, सूत्र गूंथना है, मोजा गूंथना है, बिल्कुल सूत्र से गूंथना है, ये सब सीखो। सब काम सीखना आना चाहिए। आप बड़ी बन जाओगे कहीं, वहां पर नौकर क्या कैसा गीत लेता लग गया, गीत तो वो कैसे लग गया, मैं बड़ा जानती हूँ, नहीं चकमा देगी भी नौकर करने वाले, नौकर चकमा देंगे, इतना गीत खर्च हो जाता है, हो कैसे जाता है। आप जानोगे तब कह सकती हो, नहीं जानो तो क्या कहोगे। अरे इतने में इतने काम कैसे खर्च होगा, कैसे ये बात हो गई। तो आपके हाथों से जानना चाहिए। हर एक भाई बहन को अपने घरों का पूरा काम जानना चाहिए, पूरा, तो वो गुरु बनेगी, गुरु। तो संसार का गुरु है अपना देश। ये देश जैसे है चीन, जापान, इंग्लैंड आदि जितने दूसरे देश है, कोई 200 देश है, उन देशों में सबका गुरु ये माना है। शास्त्रों में आता है, एतद् देश पशु से सकाशा लग्न जन्मना स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। एतद् देश, इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से शिक्षा ले, अपने अपने देश की, हम देश में कैसा आचरण करें, कैसा बर्ताव करें, स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन, अपना अपना आचरण। ऐसा गुरु है। आज गुलाम बना हुआ है, कानून बना जिसमें भारत की एक कलम नहीं, विदेशियों की कलम लाकर कानून बनाया गया है। अब क्या करें, अंधेरा हो गया सफाई। कितना अपना देश, कितनी हमारे में नीति, कैसी विशेष बात। किसी विषय में देखो, जितना संस्कृत साहित्य बड़ा है किसी में नहीं है। भोजन की बात देखो, आप व्याकरण की बात देखो, छंदों की बात देखो, आयुर्वेद की देखो, अरे श्रृंगार करने की बात आप देखो, कितनी कितनी विलक्षण बातें हैं, बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें। ये पांडव जो 5 हैं, 6 द्रौपदी गुप्त हुए, तो द्रौपदी शैलेंद्री बनी, महाराज युधिष्ठिर बड़े कंक भक्त, भीमसेन बना वल्लभ रसोइया, और अर्जुन को साप हो गया था, इस वास्ते वो बना वीरनला इंद्रा। और वहाँ गाना बजाना सीखा, वहाँ चित्रसेन गंधर्व से स्वर्ग में बड़ा बढ़िया आता था, तो वीरनला बना। नकुल सहदेव गायों और घोड़ों के बीच जाते थे। ऐसे 5 गुप्त रहे। तो शैलेंद्री बने, तो महारानी ने पूछा कि तुम जानती हो? कहा मैं सब जानती हूँ। कैसे श्रृंगार करना चाहिए, मेहंदी कैसे लगानी चाहिए, कैसे चित्रकारी करनी चाहिए, कैसे चेहरे पर चित्रकारी करनी चाहिए, कैसे केशवाद कैसे चित्रकारी करनी चाहिए, ये सब मेरे को आता है। तुम कह रही हो कि मैं द्रौपदी के पास रही हूँ, मैं जानती हूँ सभी, वहां मेरे पता है। और मेरा जब ऐसा देखा, कौरवों ने विचार किया कि खोज करनी है, इन पांडवों का गुप्त है, अगर 13वें वर्ष में खोज कर ले तो फिर 12 वर्ष का वनवास। तो ये गुप्त रीति से रहे। 13वां वर्ष पूरा होने लगा, सब गुप्तचर आ गए, कैसा उनका पता नहीं लगा, कहाँ है पांडव, कुछ पता नहीं लगा। तो भीष्म जी महाराज बोले, यत्र राजा युधिष्ठिर, जहाँ राजा युधिष्ठिर होगा वहाँ वर्षा होगी, वहाँ गाय दूध वाली होगी, वहाँ पिता के रहते बेटा मरेगा नहीं, तो धन धान्य संपन्न पृथ्वी होगी, सुकाल होगा, आवश्यक ऐसी बहुत सी बातें कही। यत्र यादा युधिष्ठिर, यत्र यादा युधिष्ठिर, यत्र यादा युधिष्ठिर। भीष्म जी कहा, उस तुम क्या जाने सेवक, ब्राह्मण भी नहीं खोज सकते। ऐसा तो भीष्म जी बोले, अच्छे अच्छे ब्राह्मण पंडित भी नहीं खोज सकते उनको, ऐसा है। तो कहे ऐसा तो आज विराट नगर है, तो चढ़ाई गवोगी, तो वो गवों को घेर लो, फिर आप प्रकट हो जाएंगे। गवों घेरी। उस समय में उत्तर कंवर था, और बेटा रणवास में, तो बेटे क्या करूं, कल जो सुशर्मा ने गायें घेरी थी उसमें मेरा सारथी मर गया, अगर सारथी मेरा हो तो आज द्वार दिखाऊं। कौरवों ने पांडव भी समझ लिया हमारे को, ये पांडव जो निकल जाएंगे जंगल में, ऐसे हम थोड़े ही हैं, हम सब कुछ करते हैं, कल क्या सारथी नहीं है। तो शैलेंद्री बोली, द्रौपदी थे ना शैलेंद्री, इस वृंदाला को दे इंद्र चला जरूरत,
रथ आता है। क्यों है? वीरेंद्र आता है रथ का? हाँ मैं आता है। किसका रथ चलाया? अर्जुन का चलाया मैंने। विश्वास से अर्जुन की चल, अब अर्जुन रथ चलाते ही अर्जुन का चलाया, मैं जानती हूँ। अच्छा तो शादी बन जाओ? हाँ ठीक है चलोगे। अब अर्जुन चला चले सब आगे देखे तो गुमो तो जा रहे हैं, पांडवों की सेना समुद्र की तरह हुई है। ले डर गया मैं अकेला कैसे युद्ध करूंगा? कहते चलो अब युद्ध से चलना होगा। डर गया, कल विश्वास की बात है। तो डर गया तो फिर क्या? तू डर मत, तू बन जा रथी, मैं बनता हूँ सारथी। महाराज युद्ध में जो शंख बजाया मूर्छित हो गया। कहते तुम शंख बजाओ तो कहना मैं रथ का डंडा पकड़ लू, मैं जीत जाऊं, ये जाऊं। पड़वा में पैसन करे करनापन केती करे, मन धारा में धसंत आंसू आवे लिया। सामने जाओ तो युद्ध में तब पता लगे। घबरा गया। कहते युद्ध पीछा पीछा कर सके, पीछा नहीं हुआ, रथ पीछा नहीं, रथ तो इधर जाएगा। उतर करके भागा तो पीछे पकड़ पाया, फट 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 कहा जा करता है। डरता है मेरे को बात नहीं, डर मत, बैठ जा, तू बढ़ छाती में बढ़ोगे थी। वीरेंद्र तो वीरेंद्र वह स्त्री का वेश धारण किया हुआ था, आगे उत्तर पर रस ला रहा। नजीक से देखा रही उत्तर रखता है, पीछे स्त्री बैठी है। कहते हैं कि उत्तर कंवर अपनी उत्तरा को बहन को लेकर ब्याह कराने के लिए आया है कि आपको मेरी बहन देते हूँ, अपने संधि कर लो। भीष्म द्रोण बोले कि ऐसा ब्याह होगा भागते जगह नहीं मिलेगी। ये शंकर वेश जरा किरीटी, ये कौन है? ये किरीटी है। नगा भयो नाम नगारी सुनो, फिर पता लगेगा तुम्हारे को। फिर वो अस्त्र शस्त्र लिए चले, कल बताएगी। अब अस्त्र छोड़ने लगे तो भीष्म और द्रोण के चरणों में पहले मारे बाण, फिर उन्हें मारे सरसराज करते हो कानों के पास में कि पिताजी, दादाजी, गुरु जी, महाराज मैं युद्ध करता हूँ, मेरे को आज्ञा हो जाए, हुक्म हो जाए। मेरे को नमस्कार किया, कानों के पास सलाम मुझे उन्हें ऊपर मारा। वहां ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। सबको थका दिए महाराज। दुर्योधन ने, दुशासन, कर्ण भाग गया। कर्ण नामी मामूली नहीं था, कर्ण बड़ा भाई शूरवीर था, परंतु भाग जाता था। एक बात में थी, क्योंकि बचपन में दासी का दूध पी लिया, कुंती का दूध पिया नहीं, तो कैसे भाग जाता हूँ। शूरवीर को कम नहीं था अर्जुन से, ऐसा बड़ा भाई बाण भाई, बहुत विद्या जानने वाला, भाग गया वो सभी। तब उसने सब वे सम्मोहना से चलाया, इसे तो ऐसे विजय कर दी महाराज, सबकी विजय कर दी। विजय करके घरों में ले जाओ, चलाओ, सबको सम्मोहना से सबको सुला दिया। तो शूरवीर थे महाराज ऐसे। उनको कहते हैं वो क्या चीज है? तो भाई समय आता है, समय पर आफत भी आती है, संपत्ति भी आती है, उन्नति अवनति सब होती है मनुष्य की। युधिष्ठिर महाराज को जंगल में रहना पड़ा। हरिश्चंद्र दिवी दीदी दिवी दधी हरिश्चंद्र नरेशा शिवी दधी जी हरिचंद्र नरेशा शिवी दधी जी हरिचंद्र नरेशा सहे धर्मित कोट कलेशा, धर्म पालन करने के लिए। फिर द्रौपदी को लगन करने लगे। तो स्त्री को चाहिए कि मर्यादा में रहे। तो बच्चियां अब से आप लो, विद्या भी ध्यान करो, काम भी सीखो, शरीर भी अच्छा बनाओ, चित्रकारी भी बनाओ, सब तरह की लिखने करने की कला बड़ी सुंदर। एक बात याद आ गई, यहाँ बीकानेर की स्कूल है जिसमें लड़कियां थी। मैं व्याख्यान देने गया, तो व्याख्यान देने गया तो मेरे ये चांदी चश्मा लगाया हमारे महाराज, बैठी बैठी लड़की ने चित्र खींच दिया, मेरी तरफ हाथ से पेंसिल से ये लगाया। यहाँ की बात है ये, वो स्कूल मेरे को याद नहीं है, दोपहर को गया था वहां पर। तो ऐसी कलाएं सीख ले, देखे जैसा अपने हाथ से चित्र लिखते, हाथ से ऐसी कलाएं सीखो, बड़ी अच्छी बच्चियां तैयार हो जाए। बाल्यावस्था है, अभी पढ़ने का मौका है, फिर घर धंधा सर पर आ जाएगा, पढ़ने को मौका मिले नहीं, अभी कोई चिंता नहीं है। हो भाई ध्यान करो, कला सीखो, तरह तरह काम सीखो, ऐसी श्रेष्ठ बनो। ससुराल में जाओ तो महिमा होगी, और वहाँ काम धंधा नहीं करोगे, रसोई बना नहीं आता, तो क्या कहेंगे कि महारानी ने रसोई को सिखाई नहीं, गाल मिलेगी महारानी। रसोई तो आप नहीं बनाती, गाली मिलेगी माँ को। इस बार माता बहनों से कहना है बच्चियों को सब सिखाओ,
ऐसी तैयार करो। लड़की अच्छी होने से 2 गुण का उद्धार करती है, जिस जन्म में उसमें, और जहाँ जाती है वहाँ 2 गुणों में प्रशंसा होती है। वाह भाई धन्य तेरे माँ बाप को, धन्य है, और धन्य भाई इन घर वो है। नहीं तो महाराज निकल होगी। तो बच्चियों के साथ उत्साह रखो, पढ़ने में उत्साह रखो, उत्साह। 7 बातें हैं, 7 खास बातें। एक तो उत्साह, कठिन काम भी सुगम हो जाता है। ऐसा कभी नहीं मैं नहीं कर सकती, बच्चियों से कहता हूँ ऐसा मत मानो कभी। अरे जो माता बहना करती है, बड़ी बड़ी मीरा भाई, कर्म भाई, करवेती भाई, पूले भाई, ऐसी झांसी की महारानी, पद्मावती आदि ने किया है। पति को छोड़ा कर लिया, महाराज पद्मावती ऐसी थी वो। इस तरह से शूरवीरता, ऐसे काम करना, गाना बताऊंगी थी शूरवीरता। और अगर शूरवीरता देखो तो राम जी ने अपने विजय की सीता के जी प्रताप से, और कालिका चलती है तो रक्त बीज आदि को सब नष्ट किया है। काली देवी ने, बड़े बड़े देवता हार गए, वो खाली वो रक्त बीज था, राक्षस जंती हुई तो रक्त बीज का बूंद पड़े वो रक्त, वो ये राक्षस बढ़ जाए, बूंद पड़े वो राक्षस बढ़ जाए। अब क्या बनता है उसका? काली देवी पहुंची जो चाट की, सब खून चाट की बार खत्म कर दिया उनको। महिषासुर मर्दनी जब कपड़ दी, महिषासुर ने कैसा काम किया। इस तरह से काम करे। शूरवीर भी ऐसी बहना माता हमारी, छोटी छोटी बहना, इनकी कहावत आती है, वीर बहना वीर महिला हुई है, बड़ी बड़ी वीर महिला हुई है। वीर बालिकाएं पुस्तक छपी है गीता प्रेस में, वीर बालिकाएं, वीर बालक, ऐसी कथा है। तो ऐसी कथा पढ़ो और भक्तों के चरित्र पढ़ो। बच्चियों को चाहिए भक्तों का चरित्र पढ़े। भक्तों के चरित्र, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन पवित्र होगा तो आपकी बहुत विलक्षण प्रभाव बुद्धि होगी। जैसे किसी क्लास में जाओ आप श्रेष्ठ बन जाओगे, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। मन शुद्ध होने से, वो शुद्ध होता है भक्तों के चरित्रों से, भगवान के चरित्रों से। हेतु रहित जगत जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, ऐसे पढ़ाई और बड़ों का आचरण करो। आज कहते हैं उत्सव होता है तो लड़कियों को बड़े आदमियों को नचाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, लड़कियों के द्वारा वरमाला माला पहनाते हैं। बड़े बड़े उत्सव में लोग बड़े आदमियों को लड़कियों के द्वारा, लड़कियों को वरमाला पति को ही पहनानी है, हरे को नहीं है। ये मर्यादा नहीं है। आज तो क्या मर्यादा है ही नहीं, मर्यादा विचार नहीं है। लड़कियों को नचाते हैं, नाचना गाना समझना, ये सीखना मैं खराब नहीं समझता हूँ। पंच पर पुरुषों के सामने ऐसा करना ये इज्जत की बात नहीं है, ये अपने धर्म धार्मिक मर्यादा नहीं है। आना चाहिए सभी। उत्तरा महाराज ऐसी तेज हो गई, अर्जुन था ना मृंगला बना हुआ, और गाना बजाना सिखा दो, इतनी तेज हो गई, सब लोग प्रशंसा करते थे। परंतु कभी उत्सव लोगों को सामने जाकर नाचिएगा, पूछो पुराण देखो, पुराणों में महाभारत में देखो। ऐसे बच्चियों को चाहिए अच्छी बनो, माँ की सेवा करो, माँ की प्रसन्नता रहो। जहाँ बताया तो पहले मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, अतिथि देवो भव आता है। पहले सबसे पहले माता, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पहले माँ का नाम आता है, पीछे पिता का नाम आता है। तो सबसे अधिक भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए तो है ही। सदा माँ का आदर करो, माँ की आशीर्वाद मिलती है, माँ का बदला नहीं उतार सकते। एक बात याद आ गई, लड़की थे, लड़का पढ़ करके गया तो वो अपनी माँ की सेवा करता था। तो उसका मित्र पहुंचा तो उसने जाकर, माँ आज मेरा मित्र आया है कि बहुत ऐसे बेटा आओ जी में भोजन करो। तो वो जीव पुत्र को भोजन करे, उसे दोनों मित्र है, माँ ने प्रेम से भोजन कराया। भोजन करा करके वे दोनों ही बैठे तो आपस में बातें कर रहे थे, माँ काम धंधा कर रही थी। तो आने वाले मित्र ने कहा कि तुमने क्या धंधा शुरू किया है, पढ़ाई के बाद में जीविका करते हो, क्या काम करते हो? तो बोला कि आपने सुना नहीं, गुरुजी ने कहा था कि माँ बाप की सेवा करना, तो मैं माँ की सेवा करता हूँ, माँ कह जैसे काम करता हूँ, माँ का बदला उतार दूं, ये माँ का बदला उतार दूं। माँ ने सुन लिया,
वो काम करती उन्होंने तो समझा भाई सेवा तो करता है, कहना मानता भी है, आज्ञा पालन करता है, परंतु इसके अभिमान है कि माँ का बदला उतारू। तो वो लड़का चला गया, रात हुई, बेटा आज मेरी गोदी में सो जा। हाँ माँ, अरे मारी गोदी संबंध प्यारा और क्या होता है, आनंद की बात है। माँ गोदी सो गया, थोड़ी देर धक्का लगा दे, थोड़ी देर धक्का लगा दे, क्या माँ ने कह दिया सो तो गया, पर माँ है कोई नींद तो ले नहीं देती। करते करते 4-5 बजा तो माँ उठ गई, उठा दी। वो समझा अब माँ उठी, अब नींद लेंगे अच्छी तरह से, शक्कर नींद आ जाएगी। माँ ने क्या किया, ठंडे मटकी का जला लोटा भर और रजाई तो कर दी ऊपर और जो ठंडा जल। अब नींद में ठंडा कैसा लगे, ये तो प्यास लगे नींद हो, नींद में ठंडा जल लगा, हमारा जल तो था ठंडा, मैंने छोड़ा हो गया गर्म, उठा गया। माँ है रात भर तो नींद नहीं लेने लगी, अब नींद आई तो ठंडा जल डाल दिया। तो माँ हंसी, तू कहता है कि माँ का बदला उतारूं, बेटा एक रात का बदला नहीं आया। तू छोटा था, कभी हाथ कभी लात, कभी पेट पर कभी मुंह पर मार देता था। अरे मैंने तो किया नहीं, अगर मैं टांग पकड़ फेंक देती क्या करता तू, वो दिन याद नहीं करता है। तो याद रखो उस दिन को, इस बात से कही मुझे पैदा पड़ गया। तू कहते बदला उतार दे, कोई नहीं उतार सकता, ना पुरुष ना स्त्री बन कन्या लड़का, कोई भी माँ का बदला नहीं उतार सकते। तो कोई माँ तो जहाँ जहाँ माँ मिलेगी फिर बदला ऊपर रह जाएगा। अरे माँ दयालु होती है, वो माफ कर देती है, प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। माँ के हाथ से तुम भोजन कर लो बच्चियां, और भाई लोग भी, माँ जिसके बड़े भाग्यवान है जिसके घर में माँ विराजमान है, माँ के हाथ से भोजन करो, भोजन करे माँ खुश हो जाए। आज तो छोरो जीव लियो, जीव छोरो हो गया, कैसी बढ़िया बात, तुम्हारे तो मेरे माल और माँ मुझे जी, ये सेवा है माँ की, समझे कितनी विलक्षण। गुरु जी राजी हो जाए विद्या से, क्यों विद्या की माँ है, सभा में बात पूछे वो बता दे तो कितने राजी हो गया सबके सभी कि भाई बड़ा अच्छा है। तो विद्यार्थी होता है वो परीक्षा में तेज होने से गुरु जी राजी होते हैं, और घर का काम धंधा काम करने में राजी होने से माँ राजी होती है, दिव्य पकाने पिता राजी होते। तो राजी करो सबको घर में अच्छी तरह से, माँ का बदला नहीं उतार सकते, इस बात माँ की सेवा करो।